Hi everyone, welcome to another amazing video. API keys, API keys, API keys. LLM सीखना हो, JNI सीखना हो, एजेंटिक एआई सीखना हो तो API keys चाहिए। तो हमारे इस API keys के पार्ट 3 में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है और चलिए इसको सीखते हैं। हाय माई सेल्फ अफजल मंसूरी, वर्किंग एज सीनियर एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे आप क्वीन 3.5 मॉडल को एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में, इवन तो उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे हगिंग फेस के थ्रू। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। जल्दी शुरू करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे आ जाना है और वहां पे आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने पे आपको जस्ट टाइप हगिंग फेस, ओके, सेटिंग टोकन्स, एंड ये आपसे यहाँ पे लॉगिन पूछेगा। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे जाना और आपको यहाँ पे आपका लॉगिन दिखा देना है। मतलब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है पासवर्ड, तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स सी। ठीक है, मुझे रिराइट हो गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, टोकन। टोकन यानी कि एक तरह का की हो गया, यहाँ पे हम लोग टोकन बोलेंगे। अब टोकन कहाँ जनरेट होगा, यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जाना है। अगर आप जाएंगे सबसे नीचे पे एक्सेस टोकन्स, यहाँ दिख जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक टोकन बना रखा है तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रेश बनाएंगे एकदम फ्रेश से। अब नया टोकन बनाना है, क्रिएट न्यू टोकन, सॉर्टेड, और यहाँ पे क्लिक करना है रीड पे। ठीक है, एंड टोकन का नाम कर देते हैं न्यू अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर डेमो। ओके, क्रिएट टोकन। टोकन मेरा बन गया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। एंड कॉपी करने के बाद में एज यूजुअल हम इसको नोट पैड में स्टोर कर लेंगे। तो मैं इसे भी नोट पैड में स्टोर कर लेता हूँ ताकि मेरा काम आसान रहे। आप इसको कॉपी मत करना क्योंकि मैं इसको इसे भी डिलीट करने वाला हूँ। हमारा टोकन बन गया। अब हमें चूज करना है मॉडल, तो यहाँ पे दिख रहा है मॉडल पे सिंपली क्लिक करना एंड आपको जितने भी मॉडल है सब दिख जाएंगे। हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड विल गो रिसेंटली क्रिएटेड मॉडल। जो कि रिसेंटली क्रिएटेड मॉडल है सब दिख जाएंगे। उसके बाद में जो ट्रेंडिंग मॉडल है हमें वो सब भी दिख जाएंगे, क्वीन 3.5। एंड आज हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो क्वीन मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड क्वीन टाइप करेंगे। सो क्वीन के जितने भी मॉडल हैं हमें यूज़ हो जाएंगे। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो ये वाला मॉडल करने वाले हैं। इमेज, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ये सब कुछ हम यूज़ करते हैं। बहुत बहुत ट्रेंडिंग मॉडल है। अब क्या करना है, आपको जाना है VS कोड में। एंड VS कोड में जानने से आपको पता है हमें क्या करना है। यहाँ जाके हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने में हम क्या करेंगे, न्यू विंडो को ओपन करेंगे। तो ये आपको एग्जिस्टिंग ओल्ड विंडो दिखेगी कुछ इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड विल गो एंड ओपन अ न्यू विंडो। सॉर्टेड न्यू विंडो ओपन करने के बाद में हम लोग क्रिएट करेंगे फोल्डर, इन्वायरमेंट बनाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट बनाएंगे। एक आपको जुपिटर नोटबुक भी यूज करना है वो भी बताएंगे। एंड सबका सब हम लोग करेंगे एक टास्क में। उससे पहले हमें क्या करना है, फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करना है, आप जाइए, आपके डिवाइस को ओपन कीजिए और जहाँ भी आपको जो आपको लोकेशन अच्छी लगे वहाँ पे बना लीजिए। मैंने एक स्पेसिफिक इसका एक एरिया बना रखा है जहाँ पे मैं अपने सारे लर्निंग रिसोर्सेज़ रखता हूँ। तो लर्निंग रिसोर्सेज़ मेरे जनरली सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेटा साइंस में एंड यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज़, डेमो, एंड यहाँ पे मैं जाके क्रिएट करूँगा न्यू फ़ोल्डर। सो न्यू फ़ोल्डर विल बी 3 अंडरस्कोर हगिंग फेस। ओके, क्योंकि हम लोग हगिंग फेस की एपीआई यूज करेंगे, मॉडल को फिर यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, एज यूजुअल आपके वीएस कोड में जाना एंड यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर में कैसे जाना है आपको, ये जहाँ भी आपने फोल्डर बनाया है वहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर लेना। ये मेरा लर्निंग रिसोर्सेज, डेमो, हगिंग फेस एंड ये सॉर्टेड। सिंपल काम हो गया। अब स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, इन्वायरमेंट पता है ना क्यों बनाते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग कंटेंट करना है। तो मैं अपना फेस हाइड कर लेता हूँ ताकि तुम्हारे लिए स्क्रीन पे फोकस करना आसान रहे। और हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड जस्ट सिंपली ओपन द टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद में जो हमारी पहली कमांड रहती है बड़ी सिंपल सी रहती है, जहाँ पे हम लोग को एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी इन्वायरमेंट का जो कमांड रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, पाइथन -m VNV यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट, H यानी हगिंग फेस इन्वायरमेंट। मैं इसको टाइप करूंगा, मुझे जनरली एक एरर आता है, पता नहीं क्यों आता है। कभी रिजोल्व करने का ट्राई किया भी नहीं और हुआ भी नहीं, फिर भी मेरा काम हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको वापस रन करूंगा तो अब मुझे कोई एरर नहीं आएगा। ये इन्वायरमेंट यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है एंड कुछ देर बाद आपको यहाँ पे वापस से उसको एक्टिवेट करने के लिए टर्मिनल में कमांड टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा इन्वायरमेंट बन गया। मैं अभी क्या करता हूँ,
CLS करता हूँ, स्क्रीन थोड़ी क्लीन हो जाएगी एंड अब मैं उसको वापस से एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, मेरा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, मतलब जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक requirement.txt बनाना है। requirement.txt क्यों? क्योंकि हमारी कुछ लाइब्रेरीज रहेगी, उसको डिपेंडेंसीज जो रहेगी वो हमें वहाँ पे डालनी है। तो एज यूजुअल उसको जो नाम है आपको हमेशा ऐसे रखना है, और जो प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट बनते हैं वो इससे बनते हैं। नेक्स्ट याद रखना, जो हगिंग फेस में हम लोग रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट बनाएंगे वो इस जो मेजर फोल्डर है इसके अंदर बनना चाहिए, ना कि आपके एनवायरमेंट के अंदर। मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड आई विल जस्ट टाइप requirement.txt एंड मैं जितनी भी डिपेंडेंसीज है उन डिपेंडेंसीज को यानी कि लाइब्रेरीज को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, ताकि लगे हम लोग जब डिप्लॉय करें तो बड़ी आसानी से हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाए। एंड जस्ट कंट्रोल एस, ये हमारी requirement.txt बन चुकी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें इन requirement.txt को एक साथ में इंस्टॉल करना है, एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। तो विल डू pip install -r requirements.txt एंड प्रेस एंटर। सॉर्टेड, हमारा ये काम हो गया। सो हमारे requirement.txt के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी सब इंस्टॉल हो गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, IPY कर्नल जो बनाया था, जो हम लोग नोटबुक यूज करेंगे, तो हमें उससे पहले हमारे एनवायरनमेंट को उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं विंडोज भी जाऊंगा एंड एक कमांड दबाऊंगा, python -m IPY कर्नल इंस्टॉल यूजर नेम एंड, जब ऐसे करूंगा तो मुझे बताएगा कि आपका जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है वो इस कर्नल में क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, सॉर्टेड। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम, हमें क्या बनाना है, .env, जिसके अंदर हम लोग फाइल्स को स्टोर करेंगे। यानी कौन सी फाइल्स को, हमारे क्रेडेंशियल्स को स्टोर करेंगे। यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे .env बन जाएगा। एपीआई की इसको डिफाइन करना है, मॉडल जो एपीआई की है वो यूज करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी उसको यहाँ पे प्लस करके रख रखा है, यानी स्टोर करके रख रखा है। मैं इसको जाऊंगा एंड कंट्रोल एस, मॉडल क्वीन 3.5 बिलियन, बहुत ट्रेंडिंग मॉडल है, उसे हम लोग यूज करने पड़ेंगे। हमारा काम हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रियल टाइम में टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग जहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग नई IPYNB फाइल बनाएंगे, ठीक है, demo.ipynb एंड अब हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन हमारी लाइब्रेरी का, इंपोर्ट्स 1 by 1। यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड कोड में यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर्नल करने पे जुपिटर कर्नल जो है मुझे दिखना चाहिए, मेरा हगिंग फेस वाला ये रहा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुमको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख गया, इसमें कलरफुल आ गया, और मुझे इसको रन करूंगा तो ये यहाँ पे चलने लग जाएगा। तो यानी कि हमारा जो पार्ट है वो सॉर्टेड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। ये होगी हमारी कमांड नंबर 1, जहाँ पे हमने सब इंपोर्ट कर लिया। सेकंड में हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करेंगे। अब मॉडल नेम जो हमने स्पेसिफाई किया था वो यहाँ पे आना चाहिए, QN 3.5 मॉडल आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स को जो है राउटर से फेच करेंगे, मतलब जो हम लोग सर्वर से करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक URL देना पड़ता है। यहाँ पे URL क्या है, http://router.huggingface.co/vi models, ये जरूरी है। ओके, एपीआई की हम लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं जेसन फाइल में, और जितने भी मॉडल है, जितने भी तरह के मॉडल है, सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा, टोटल 121 मॉडल्स अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। डेटा फ्रेम के अंदर में जितने मॉडल है उन सबके नाम प्रिंट करा देता हूँ, और उसके अलावा उसमें कौन प्रोवाइडर है वो भी, ताकि आपको अगर मॉडल चेंज करने तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर करूंगा, यहाँ पे जितने मॉडल है QN 3.5, जितने भी मेरे को लेटेस्ट मॉडल है, कौन कौन, यहाँ पे GLM के मॉडल भी अवेलेबल है, कीमी भी मॉडल है, सब आप लोग यूज कर सकते हो सर्वर से एब्सोल्युटली फ्री में। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल को देखते हैं भैया कि उसके अंदर उसका कौन प्रोवाइडर है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कौन प्रोवाइडर है, हमारे मॉडल का नाम क्या है, क्वीन, ऑब्वियसली हमको पता है, लेकिन आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो भैया क्वीन हमारा प्रोवाइडर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। सेटअप क्या करेंगे, जिसमें हम लोग एपीआई कॉलिंग करेंगे हमारे हगिंग फेस में। यहाँ पे मैं जाऊंगा एंड यहाँ पे देखिए एपीआई यूआरएल मैंने दे दिया, ऑथराइजेशन दे दिया, क्योंकि एपीआई की और जेसन में मैं उसको कर दूंगा। कोई एरर नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। एक डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट के साथ में हम लोग टेस्टिंग करेंगे। हमारा कोड बड़ा सिंपल रहने वाला है, इस कोड को थोड़ा समझना। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड्स, मॉडल का नाम, रोल, यूजर कंटेक्स्ट, इसकी जो हम लोग टोकन है ना, इसको हम लोग 1024 करते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। टेम्परेचर, टॉप नी, ये टॉप पी, टेम्परेचर, ये कुछ पैरामीटर होते हैं जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं एलएलएम में अच्छे रेस्पॉन्स के लिए। अब यहाँ पे एपीआई यूआरएल मिल गया, हेडर मिल गया, पेलोड हमारा चाह रहा है, असिस्टेंट हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा, और रिजल्ट जो है 0, क्योंकि ये डिक्शनरी बनाता है, जेसन बनाता है। मैं इसको रन करूंगा तो बेसिकली मुझे कुछ आउटपुट देना चाहिए। 10 से 12 सेकंड लेगा, क्योंकि क्वीन 3.5 मॉडल जो है थोड़ा सा हेवी मॉडल है, एंड इसके जो टोकन कंजप्शन है
वो भी थोड़े से हेवी रहते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट मॉडल। अब हम लोग वो कैलकुलेशन भी कर लेंगे कैसे, लेकिन उससे पहले हमारा आउटपुट आन दो। आउटपुट हमारा आ चुका है, इसने बता दिया इज अ सिंपली टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स मशीन थिंग्स दैट एंड सॉर्टेड। अब मैं बताता हूँ कि भैया मेरा जो कंजप्शन है वो कैसा हो रहा है। कंजप्शन ऑफ टोकन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूसेज यहाँ पे दे दिया मैंने, किसी कॉन्टेक्स्ट लिमिट 3276 मुझे कहाँ से मिली, ये मुझे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मिली है। अब आप यहाँ पे जाओगे एंड जब इस मॉडल को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि इसको कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। आप इसको टेस्ट कर सकते हो, इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या है, इसकी नंबर ऑफ लेयर्स क्या है, हिडन डायमेंशन एंड बहुत कुछ। आप इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हो, आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद में आपको कुछ ऐसी समरी दिखेगी। प्रॉम्प्ट में कितने टोकन लिए 18, कंप्लीशन टोकन 104, टोटल टोकन यूज 1042 और जो रिमेनिंग टोकन कितने हैं 31726, यानी कि 3.18% जो है हमने कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया है। ये हमारा हो गया मॉनिटरिंग जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब सेकंड यूज केस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग यूजर का प्रॉम्प्ट लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जस्ट को टाइप करता हूँ, एंटर करेगा। मैं यहाँ पे अपनी इसको 1024 कर देता हूँ एंड हम उससे बोलेंगे भैया एक हमें आंसर बता। तो जो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिमिट लिखी है, राइट कोड टू चेक इवन नंबर इन लिस्ट पाइथन, अगर ये विद इन लिमिट्स होगा ऑफ टोकन्स तो हमें ये आउटपुट दे देगा। एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका टोकन को ना प्रिंट कराने का भी ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस से वो जो टोकन वाला कोड है उसको रन करने के लिए रख देता हूँ, जिससे हमारा पहला वाला आउटपुट आएगा, मेरा सेकंड वाला आउटपुट भी आ जाएगा। इसने मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बना के दे दिया है मेथड 1, मेथड 2 एंड सॉर्टेड। कितना फास्टली काम कर रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। टोटल 1981, अब जो हमारे 3.016। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन बनाते हैं। हगिंग फेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे main.py एंड इसका जो कोड है मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर रखा है कि कोड वही रहता है जो जुपिटर नोटबुक में हम लोग सेल बाय सेल चला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक साथ चलाएंगे। अब देखो कैसे, एपीआई की ले ली, मॉडल का नाम यहाँ ले लिया, यूआरएल कौन सी है वो भी हमने ले ली, उसके अलावा एपीआई की, बियरर की, हगिंग फेस, एपीआई चैट, मॉडल नेम, आज समथिंग एंड यहाँ पे आपको 1024 कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा बेटर रहेगा। एंड आखिरी में हमने जो टोकन का यूसेज है वो भी यहाँ क्लिक कर रहे हैं, कर देते हैं। एंड आई विल गो एंड ओपन द टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में आ गए। एंड आपको कमांड अब तो याद हो जाना चाहिए, मुझे तो याद हो चुकी है, पाइथन -m streamlit run.py। अगर सब सही होगा तो यहाँ पे आपको एक यूआरएल दिखने को मिल जाएगी एंड आपके गूगल क्रोम में कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हगिंग फेस एआई चैट एंड मॉडल बता रहा है, हे राइट कोड टू चेक लिस्ट इज हैविंग इवन नंबर, और यहाँ लिख देते हैं पाइथन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं हमेशा एक एग्जांपल यूज करता हूँ ताकि तुम इसको अलग अलग तरह से कंपेयर कर सको। एंड अगर हमें कुछ एरर होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे VS कोड में एंड हमें यहाँ पे कुछ दिखने को मिल जाएगा अगर कुछ एरर होगा। अगर नहीं है इसका मतलब हमारा जो मॉडल है सिस्टमेटिकली काम कर रहा है। अब देखो इसने मुझे कितनी मेथड दिए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 एंड कंप्लीट एग्जाम्पल विद मल्टीपल टेस्ट। इसके अलावा इसने बताया कि जो प्रॉम्प्ट का टोकन था, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसका टोकन कितने थे 23, कंप्लीशन टोकन 906 और टोटल टोकन 929। इस तरह से काम कर रहा है। हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कितने टोकन यूज हुए वो मिल गया। अब लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, लेट्स गिव मी अ कोड टू चेक डिक्शनरी हैव डुप्लीकेट, और इसको कर देते हम लोग पाइथन में करके, कहते क्या जवाब देता है। एंड यहाँ पे अगर इसका मतलब ये है कि रेस्पॉन्स दे रहा है, हमारी जो लिमिटेशन है टोकन्स की वो भी हमने स्पेसिफाई कर रखी है। विद स्पेसिफिकेशन होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज हमें कुछ एरर आ सकते हैं। तो इसने मुझे आंसर दे दिया भैया कि कितने मेथड बताए उसने, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 एंड कितने यूसेज टोकन किया 784, टोटल 807 इंक्लूडिंग फॉर्म टोकन। एंड आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इसमें मेमोरी इनबिल्ड कर सकते हो एंड इसको धीरे धीरे करके आप एनहेंस कर सकते हो। सो इस तरह से आप डिफरेंट तरह के मॉडल को यूज कर सकते हो हगिंग फेस के थ्रू। टोकन्स क्रिएट करना है, जितने मॉडल लिस्टेड है आप सबको यूज कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। जाओ सीखो, एप्लीकेशन बनाओ, बिल्ड करो। इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, मैं वो दे दूंगा। ये कोड भी मैं आपको मेरा गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कॉपी कर सकते हो एंड सीख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।